वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्रधानमंत्री कहते हैं विरासत के साथ विकास भी। एक तरफ समाजवादी पार्टी के सामने अपनी विरासत को बचाने की जुगत है तो दूसरी तरफ विकास के नाम पर निरहुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जब लोग आते हैं तो कहते हैं कि ये काम सरकार ने किया है। दूसरी तरफ जब धर्मेंद्र यादव आते हैं तो उनको कहते हैं कि मेरी विरासत है जिसको बचानी मेरी जिम्मेवारी है। आपको क्या लगता है, विरासत या विकास? मुझे लगता है धर्मेंद्र यादव जी और अखिलेश यादव जी जो राजनीति करते हैं और जिस जमाने में जीते हैं, ये लोग बहुत पुराने हो गए। इनको पता ही नहीं कि राजनीति बदल चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि निरहुआ आप सांसद हैं, आपको आजमगढ़ के जनता के बीच रहना है, उनकी बात सुनना है, काम करना है, और अगर टाइम नहीं है तो कुर्सी खाली करो। ये समय आ गया और ये लोगों के पास टाइम नहीं है। ये जीते तो भी भाग जाते हैं, हारे तो भी भाग जाते हैं, आजमगढ़ में नजर नहीं आते हैं। इसलिए आपने अपना आशियाना यही बना लिया? यही बना लिया और मैं यही शूटिंग करता हूँ, अपना भी काम करता हूँ, जनता का भी काम करता हूँ। और 1.5 साल में यहाँ 22 फिल्में शूट हुई है। पूरे आजमगढ़ को मैंने फिल्म सिटी बना दिया है। और आजमगढ़ के लोग, जिनको ये लोग पहले भी भरमा रहे थे कि अरे वो हीरो है, जीत के भाग जाएगा, तो जब हम जीते हैं और यहीं रह के काम किए तो आजमगढ़ ने देखा कि अरे हम यहाँ शूटिंग भी देखते हैं, जाके सेल्फी भी लेते हैं, अपना पत्र भी पकड़ा देते हैं कि हमारे गांव की सड़क बना दो, वो भी बन गया। तो 15 महीने में आजमगढ़ को जितना चमकाया गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, योगी आदित्यनाथ जी की देन है। और फिर से यहाँ कमल इसीलिए खिल रहा है। आपको लगता है कि तस्वीर बदलेगी? आतंक की नर्सरी कहा जाता था किसी जमाने में, इसे बदल गया। देखिए, पहले कभी भी यहाँ आजमगढ़ में कोई आने से डरता था, अब कोई नहीं डरता है। क्योंकि जब इन लोगों को मौका मिला था, 10-10 इनके विधायक थे आजमगढ़ में, तो ये गुंडों को सह देते थे, माफियाओं को, आतंकियों को सह देते थे। पर जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने यहाँ संगीत विद्यालय बनवाया, विश्वविद्यालय बनवाया, अटल आवासीय विद्यालय बनवाया। अब बच्चे यहाँ शिक्षा लेने के लिए आते हैं, कट्टा खरीदने कोई नहीं आता है यहाँ। एक बात बताएं कि कहते हैं एमओआई समीकरण बहुत हावी है, ऐसा दावा है विपक्ष का, और कह रहे हैं कि ये समीकरण जीत की ओर हमें ले जाए। हाँ, एमओआई समीकरण पूरे देश में हावी है और वो है मोदी योगी समीकरण। क्योंकि उनका मुस्लिम यादव तो मेरे साथ आ चुका है। इसका बड़ा उदाहरण बताता हूँ आपको। जब मैं 19 में यहाँ चुनाव लड़ने आया तो एक यादव बाहुल्य गांव था, अध्यक्ष जी, आप ही अध्यक्ष थे। हाँ, आप ही अध्यक्ष जी थे। और वहां पे पत्थर फेंकने लगे कि भाई तुम यादव हो के यादव से क्यों लड़ रहे हो। तो हमने कहा क्योंकि वो रहते नहीं, भाग जाते हैं आजमगढ़ छोड़ के, तो मुझे यहाँ रह के काम करना इसलिए भेजा गया। और देखिए, मैं हार गया 19 में, फिर भी यहाँ रह के काम किया। उसी के दम पे 22 में मैंने वो बूथ भी जीत लिया, वो गांव हम जीत गए, वो भी जीत लिए। तो यादव भी हमारे साथ है, मुस्लिम भी हमारे साथ है और भाजपा तो है ही। संगीत की आपने बात की, संगीत का शिक्षण खोला है, कुछ संगीत में सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, पूरा आजमगढ़ ये कह रहा है कि 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करवले बा, केहू जवन ना करे पवलस के निरहुआ देखवले बा। पूरा आजमगढ़ चमके लागल, सबके साफ दिखाते बा। आजमगढ़ के बच्चा बच्चा निरहुआ भैया के साथ है बा। जय श्री राम। राजू के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, आजमगढ़। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।